हेलो ऑल, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। पावर ऑफ नाउ के इस न्यू एपिसोड में हम देखेंगे वेयर यू आर बी देयर टोटली। जब आपको किसी सिचुएशन में इनटॉलरेबल लग रहा है, आपको कुछ से नहीं हो रहा, अगर कोई चीज़ आपको अनहैप्पी कर रही है, दुखी कर रही है, तो आपके पास थ्री ऑप्शंस है। या तो उस सिचुएशन से खुद को निकाल लो, बाजू कर लो, या तो उसे चेंज कर लो, बदल लो, या उसे पूरी तरीके से स्वीकार करो और उसके जो परिणाम है उसे बिना किसी एक्सक्यूज़ेज़ से, नेगेटिविटी से स्वीकार करो। कौन-सी भी मानसिक पोल्यूशन हमें रखनी ही नहीं है। कीप योर इनर स्पेस क्लियर। अपने अंदर की जो इनर स्पेस है, हमारे अंतर्मन की जो भी अंदर की जगह है, उसे हमें क्लियर रखना है। और अगर आप कोई भी एक्शन ले रहे हो, उस सिचुएशन को छोड़ने के लिए, बदलने के लिए, तो पहले नेगेटिविटी को हमें ड्रॉप करना होगा। पूरी तरह से कोई भी क्रिया, एक्शन अगर जो ज़्यादा ज़रूरी है, उस हिसाब से की जाए, तो वो नकारात्मकता से की जाने वाली सभी एक्शन क्रियाओं से बेहतर और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अगर आप अनहैप्पी सिचुएशन में बहुत टाइम से भरे हुए हो, तो कुछ ना करने से बेहतर कुछ करना होता है। फिर अगर आपसे गलती भी क्यों ना हो, लेकिन उससे भी आप कुछ ना कुछ सीखते ही हो। अगर आप स्टक फ़ील कर रहे हो, कुछ करोगे नहीं, तो आप कुछ सीखोगे भी नहीं। अगर डर भी लगे कुछ नया करने को, कुछ नया एक्शन लेने को, तो उसे हमें पहले देखना है, पहचानना है। हमें हमारी प्रेज़ेंस में आना है। जब तक हम प्रेज़ेंस में आएँगे नहीं, तब तक वो डर निकलेगा भी नहीं। जब हम प्रेज़ेंस में होते हैं, तो डर टिकता नहीं है। तो वर्तमान क्षण में आने आते ही हमारा डर, हमारा सब कुछ जो थॉट प्रोसेस है, वो गायब होता हमें दिखता है। अगर आप सिचुएशन को बदल नहीं सकते और उससे खुद को रिमूव भी नहीं कर सकते, तो उसे अंदर की सारी रेजिस्टेंस के बिना हमें स्वीकारना पड़ेगा। मतलब हमें अंदर कुछ भी रेजिस्टेंस रखनी नहीं होगी। अगर किसी चीज़ को हम बदल नहीं सकते, अगर उससे बाहर भी नहीं जा सकते, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। अपना प्रेज़ेंस स्वीकार करते ही सारी मन की जो परेशानी होती है, तो अपने आप ख़त्म होती है। और यही समर्पण समर्पण का भाव होता है, सरेंडर का भाव होता है। समर्पण बहुत बड़ी आध्यात्मिक ताकत होती है। उससे हम आंतरिक मन से फ्री हो जाते हैं। बाहर के सभी परेशानों से भी हम फ्री हो जाते हैं। कभी बहुत लेज़ीनेस, आलसी, कुछ ना करने का भी मन हो, तो उसे भी पूरे तरीके से हमें स्वीकार करना पड़ेगा। बी लेज़ी, उससे भी एन्जॉय करो, उससे भी पूरे कॉन्शियसली जीने से हम उससे भी बहुत जल्दी बाहर आते हैं। वरना हम इतना सोचते ही कि जैसे मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बहुत इनएक्टिव और लेज़ी फील कर रही हूँ, ऐसे और रेजिस्टेंस और ज़्यादा निर्माण होती है। और फिर उससे भी स्ट्रेस निर्माण होता है। स्ट्रेस यानी जहाँ पे है, हम वहाँ पे ना रह के कुछ और ज़्यादा सोचते हैं। जैसे प्रेजेंट में रह के फ्यूचर का सोचना। हमारी बॉडी प्रेजेंट में है, लेकिन हमारा मन, हमारा थॉट फ्यूचर में है। प्रेजेंट में होके फ्यूचर के बारे में सोचना। हम कुछ भी अगर हम कहाँ पे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, अगर हमारे जो भी छोटी-छोटी चीज़ें होती है, उस फ्लो ऑफ एनर्जी में जब हम एन्जॉय करते हैं ना, हमारे जो कुछ भी छोटे-छोटे एक्शंस होती है, तो वह उसमें एक फ्लो ऑफ एनर्जी एक तैयार होता है और उस मोमेंट की हम हाई एनर्जी में रहते हैं। सो देखना, कभी हम ऐसे ही बैठे हो, तो मन कहेगा कि मुझे अब काम करना चाहिए, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ऐसे ही हम माइंड को वॉच करना है, देखना है कि अब मेरा मन क्या सोच रहा है, क्या वो पॉजिटिव होके सोच रहा है या वो निगेटिव होके सोच रहा है। अगर आपको वो थॉट्स अच्छे लग रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है अंदर से, तो आपके थॉट्स रिलेवेंट है, आपका माइंड आपको अच्छा फीड कर रहा है। प्रेजेंट मोमेंट को फील करते ही उसकी पावर भी हमें फील होने लगती है। सो अपनी खुद की प्रेजेंस को हमें फील करना है हर एक मोमेंट में। हमें बार-बार खुद को याद कराना है कि हाँ, मुझे अब इस क्षण में प्रेज़ेंट में आना है, तभी हम उस क्षण में पूरी तरह से टोटली प्रेज़ेंट होके उस क्षण का अच्छे से उपयोग करके उस क्षण को जी पाएँगे। सो यही मीनिंग था इस टॉपिक का, वेयर यू आर बी देयर टोटली। सो थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।